अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नदीम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DSR नदीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप मुझे जितने भी चैनल पे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं उनको देख चुके होंगे और ज़्यादातर आप के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो मज़ीद आपके जो हम कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए हम लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लेक्चर या ऐसे टॉपिक को हमने सेलेक्ट किए हुए हैं जो आपके डेली यूज में भी आपके काम आएंगे और हर मतलब आप कोई टेस्ट देने जाएंगे या आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी आपके काम आएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ईच और एवरी के कंसेप्ट को और मैंने पिछले टॉपिक में ही आपको बताया था कि आने वाले टॉपिक में आप इधर वर्सेस वन और इधर वर्सेस नॉन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो पिछला टॉपिक नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप इसको भी देख लें। तो अब शुरू करते हैं हम आज के जो टॉपिक है हमारा इधर वर्सेस वन और इधर वर्सेस नॉन का। इधर वर्सेस वन। अब इधर क्या करता है और वन क्या करता है। देखिए मैंने नीचे लिखा है कि इधर क्या है, वन आउट ऑफ टू। जब दो चीजें आपके सामने पड़ी हो उसमें से आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी पड़ जाए तो आप क्या यूज करेंगे, इधर। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल चीजें हैं यानी कि वो दो से ज्यादा है, दो नहीं है, दो से ज्यादा है, तब आप क्या यूज करोगे, वन। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। इधर हमेशा दो चीजों के लिए होता है कि दो चीजों में से एक को सिलेक्ट कर लो। वन हमेशा मोर देन टू। तो आप इसी तरह 2 बॉयज इन द क्लास एग्जाम्पल है। अब देखिए एग्जाम्पल में कितने लड़के हैं क्लास में, दो। तो जब दो में से हमने एक को सिलेक्ट करना है तब हम क्या यूज करेंगे, इधर। लेकिन अब एग्जाम्पल को देखें ना जरा, इधर इज माई फ्रेंड। अब इधर इज माई फ्रेंड, क्या ये जुमला ठीक है या गलत। देखिए इधर क्या करता है, दो में से एक को चुनता है। यहाँ पर तो ये जुमला ठीक हुआ कि दो में से बैठे हुए लड़कों में से एक मेरा दोस्त है। नीचे मैंने क्या, वन इज माई फ्रेंड, तो ये जुमला तो गलत है भाई। क्यों गलत है, इसको जरा देखिए। मैंने क्या कहा है कि वन क्या करता है, वन चूज करता है टू और मोर। ठीक है ना, मोर देन टू। इस तरह नहीं करेगा कि और सीधे से आपको चूज करो। सॉरी, ये जुमला आपका इसमें मतलब ठीक होगा क्योंकि जो वन है, सॉरी आपका क्या कहते हैं, वन क्या कहते हैं, टू और मोर। वन दो भी यूज करेगा और मोर देन टू भी यूज करेगा। तो यहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई थी। तो ये क्या करता है, ईटर क्या करता है, दो में से ही एक भी फिक्स है, दो में से। वन क्या करेगा, दो भी ज्यादा भी। ठीक है, ईटर ऑफ देम इज माई फ्रेंड। अब ईटर ऑफ देम दो में की बात है, ओके है। वन ऑफ देम इज फ्रेंड, बिल्कुल ओके है क्योंकि वन क्या करता है, दो को भी साथ मिलाता है, ज्यादा को भी मिलाता है। इधर कहते हैं भाई मेरी औकात सिर्फ दो की है, अगर आपने ज्यादा साथ मिलाने हैं या ज्यादा लोगों की बात करें तो मेरे बड़े भाई वन के पास चले जाओ। ठीक है जी, तो इस चीज को ध्यान में रखना। इधर दो पे जाके रुक जाता है, वन जो है वो टू और मोर देन टू पे आगे चला जाता है। बात आ गया ये 20 पॉइंट्स क्लास में मौजूद लड़कों की तादाद को आपने 20 कर दिया। अब क्या होगा, इधर इज माई फ्रेंड। अरे भाई देखे जरा, इधर आया है, इधर ने क्या कहा था, इधर ने कहा था भाई मैं आपको सिर्फ दो चीजों के बारे में बता सकता हूँ। अगर आपको ज्यादा चीजें जरूरत है, आपने ज्यादा लोगों के बारे में जानना है, मेहरबानी कीजिए वो मेरा बड़ा भाई बैठे वन, उसके पास चले जाइए। तो इधर तो कर रहा था दो को, यहाँ पर आ गया 30, इधर हो गया फेल। इधर ने कहा मेरी तरफ से बाहर, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ये जुमला क्या हुआ, गलत। वन इज माई फ्रेंड, वन तो पहले इंतजार में है कि भाई मैं अपनी कहीं पे बड़ा चढ़क मार दो, जहाँ पे इधर लगाव हो गया मैं कमजोर हो जाऊं। तो वो क्या है, ठीक हो गया ना जुमला, क्योंकि वन पे होता है कि दो भी आ जाओ, ज्यादा भी आ जाओ, सबके लिए बराबर खड़ा हूं। इधर बेचारे की जो स्पीड है वो दो पे ही रुक जाती है। वन ऑफ देम इज माई फ्रेंड, ये भी ठीक है। अब आगे नीतर वर्सेस नॉन, सेम इसका ये कंसेप्ट है। देखिए इधर क्या करता है, एक में से, दो में से एक। नीदर क्या कहता है, दो में से कोई नहीं। यानी कि इधर की नेगेशन, अगर इधर को नेगेटिव करते तो नीदर बनता है, इसी तरह वन को नेगेटिव करते तो नन बनता है। कंसेप्ट सब दोनों का इसी तरह है जिस तरह इधर और वन का है, लेकिन उसमें हम कहते हैं दो में से एक भी नहीं या ज्यादा में से एक भी नहीं।
तो जब आते टू बॉयज इन द क्लास, अब नीदर इज माई फ्रेंड, अब वो कहते कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। तो नीदर तो पहले भी कहता है भाई यहाँ पर बात देखो, दो बंदों की बात है, दो बंदों के लिए नीदर कहता है बिस्मिल्लाह, मैं हाजिर हूँ भाई, आप जो भी कहें मैं हाजिर हूँ। लेकिन अब दो से बात बढ़ गई, नो, नो वन इज माई फ्रेंड। अब क्या यहाँ पर नो वन ठीक है या गलत है? ठीक है, नो वन क्या कहता है? नो वन कहता है भाई एक हो, दो हो, दो से ज्यादा हो, मैं हाजिर। समझ रही बात की? जिस तरह वन ने कहा था ना इधर को, यार अगर तू दो तक कर सकता है तो बाकी वाले जो कैसे तो मेरे पास भेज, जो ज्यादा लोग हैं वो मेरे पास भेज दे। तो इधर दो पे रुक जाता था, बाकी वाले वन के पास। तो इसी तरह मीटर क्या करता है, दो पे रुकता है तो ना उसको बाकी वालों को जो अपने पास ले जाता है। देखिए जी, नो वन ऑफ टू, तो यहाँ पर नॉन इज माई फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है आपका ये जुमला, क्योंकि उसमें दो भी है, दो से ज्यादा भी है। नॉन इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी, बिल्कुल ठीक है। बात तो दो की है ना, आपने बेसिक कंसेप्ट देखने यहाँ पर आपको मैंने जितनी लिख के थे एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको लिख के होंगे कि आप ये दो की बात है, चार की बात है, आठ की बात है। अगर दो की बात है और वहां पे नीदर लगा हुआ है तो आपको जुमला ठीक, नॉन भी लगा है तब भी ठीक, नीदर नॉट दोनों ठीक। लेकिन अगर दो से ज्यादा की बात है, वहां पे नीदर लग गया, आपको जुमला गलत, क्योंकि नीदर दो से ज्यादा को डिस्कस ही नहीं करता। नॉन नीदर इज प्रेजेंट इन द क्लास, देखिए यहाँ पर भी दो की बात है तो नीदर वाला जुमला भी ठीक है। नीचे आ जाते हैं, जब हमने बॉयज की तादाद को कर दिए 20, 20 में हमने क्या कहा, नीदर क्या है बस दिमाग में रखो, ईदर और नीदर को दिमाग में बैठा दो, ये दोनों क्या करते हैं, सिर्फ दो, दो से बढ़ गई तो इनके पॉइंट से बाहर निकल चुकी है बात। नीदर इज माई फ्रेंड, अब 20 बंदों की बात है, नीदर तो कह रहा था टू की, तो यार ये 20 वाले में तो ये चक्रों में भी नहीं पड़ता ना, ये दो से ज्यादा चक्रों में भी नहीं पड़ता, कहते हैं मुझसे इतने नहीं संभाले जाते। नन इज माई फ्रेंड, अब नन क्या कहता है, वो कहता है जितने भी हो आने दो, कोई मसला नहीं है, हैंडल कर लूंगा। इसी तरह नन इज टेकिंग द क्लास, कोई नहीं क्लास लेगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नाम तो कहता है भाई दूर से जाता है, कोई मसला नहीं है। नीदर इज टेकिंग द क्लास, अगेन आपका गलत है, क्योंकि अगर दो बंदों की बात होती तो कह सकते हैं कि दोनों दोनों के दोनों क्लास स्टैंड नहीं कर रहे, तब जाके वो जुमला ठीक हो जाता। तो नीदर और नन में और इधर और वन में बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, इधर हो और नीदर हो। इधर कहता है दो में से एक, ये कहता है दो में से एक भी नहीं, कंसेप्ट दोनों का सेम है, लेकिन बात जो उल्टी करते हैं, यानी कि वो दो में से एक को चुन लेते हैं, दो में से किसी एक को भी नहीं चुनता। बात दोनों में दो की होती है, दो से ज्यादा की नहीं होती। वन और नन में मोर देन टू की बात होती है, टू भी शामिल, मोर देन टू भी शामिल, वो सारों को हैंडल करती है। तो आप लोगों ने इस बेसिक कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, इधर और इधर, टू से अबव कोई बात नहीं करते, वन और नन टू से बहुत सारे केसेस को हैंडल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ये आपका ये कंसेप्ट था, इसलिए आपको लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि आप इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी जगह पे कोई मसाइल का सामना होता है, समझ नहीं आ रही होती आपको, अगर कोई आपके सेंटेंसेस हैं, आपने करेक्शन की नहीं हुई, आप सेंटेंस दें, आप कमेंट में सेंटेंस लिख दें, इसमें हमने करेक्शन की आपसे नहीं हो पा रही, आपने बताएं, हम आपको सेंटेंस करेक्ट करने का मेथड भी बताएंगे। और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हम नीचे लिंक भी दे देंगे ताकि आप लोग उसमें ऐड हो जाए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो लाजमी हमसे कॉन्टेक्ट करें, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।